नमस्कार दोस्त। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 6 रेखाएं एवं कोण और प्रश्नावली 6 से में प्रयोग होने वाली सभी प्रमेय समझेंगे। और जो इसके बाद अगला लेक्चर होगा प्रश्नावली 6C के क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे सभी प्रमेय। तो पहली प्रमेय जो हमारी है, यदि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। प्रमेय आपकी फर्स्ट जो है यहाँ पर लिखता हूँ, फर्स्ट प्रमेय। चलो दे रखा, यदि एक तिर्यक रेखा, थोड़ा ब्लर हो रहा, हाँ चलो आगे क्लियर। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, दो समांतर रेखाओं को काटे, दो समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं, एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। ये हमारी प्रमेय है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और एक एक प्रमेय को, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। मैं चित्र यहाँ पर ड्रा करता हूँ। देखिए ये दो समांतर रेखाएं मान लेते हैं, एक ये है और ये हमने बना लिया यहाँ पर एक दूसरी। चलो ये दोनों समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं में होता क्या है, जिन रेखाओं के बीच की दूरी परस्पर यानी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है, समांतर रेखा कहलाती हैं। इन पर ये हमने तिर्यक रेखा खींच दी है, ये हमने एक तिर्यक रेखा खींच दी है। और इसमें मान लेते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों एकांतर कोण है। इसका एक और इसका दो, इसका एकांतर हो जाएगा ये वाला कोण, ठीक है, एकांतर कोण। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एकांतर कोण बराबर हो, मतलब ये सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण एक बराबर कोण दो, और इसको मान लेते हैं कोण तीन, इसको मान लेते हैं कोण चार, और कोण तीन बराबर कोण चार। ये हमें सिद्ध करना है इस पॉइंट को। तो देखिए इसको यदि कुल कोण 5 मान लें और इसको हम मान लेते हैं 6, इसको मान लें, चलो बस इतने से हमारा काम चलने वाला है। तो देखिए कोण एक बराबर कोण 5 क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों संगत कोण होते हैं, तो ये दोनों हो जाते हैं बराबर। तो हम कह सकते हैं कोण एक बराबर कोण 5, क्योंकि ये संगत कोण बन रहे हैं, संगत कोण है। इसी प्रकार कोण 5 और कोण 2 भी हमारे आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर कोण 5 बराबर कोण 2, ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षा विमुख कोण है, शीर्षा विमुख कोण है, ठीक है, ये शीर्षा विमुख कोण है। अब देखिए हमें ये दोनों कोण बराबर मिल चुके हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, अब हमें सिद्ध करना है कि कोण एक, अब देखो यहीं से हमारा एक पॉइंट सिद्ध हो जाएगा। अतः भाई देखो कोण एक किसके 5 के बराबर है, और कोण 2 भी हमारा 5 के बराबर है। देखो कोण 2 भी हमारा 5 के बराबर है और कोण 1 भी 5 के बराबर है। अतः हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखना चाहें कि कोण 1 जो है बराबर है कोण 2 जो 5 के, ये वाला कोण 1 कोण 5 के बराबर है, और कोण 5 देखो यहाँ पर कोण 5 जो आपका है
चलो भाई, हाँ ठीक है। कोण 5 जो है आपका कोण 2 के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 भी हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यदि हम एक कार्य, देखो यहाँ पर देखो कोण 1 और कोण 4, कोण 1 प्लस कोण 4, यहाँ पर लिखते हैं कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म बना रहे हैं। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर ये भी 180 अंश के बराबर हो जाएंगे, जो कि हमारे बना रहे हैं रैखिक युग्म। ये भी हमारे रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है, ये भी रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो देखिए इन दोनों को हम कर देते हैं बराबर, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, सॉरी 1 तो मान चुके थे, इसको 2 इसको 3 मानो। समीकरण 1 व 3 से यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 3 से, समीकरण सॉरी 2 व 3 से लिखेंगे, 2 व 3 से इन दोनों की हम तुलना कर लेते हैं। कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री पहला समीकरण, और इसकी तुलना हम करने वाले हैं कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 180 इधर भी है और दोनों तरफ 180 दे रखा है तो कट जाएंगे। तो देखिए कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3 हमारा आ चुका है। अच्छा, हम लोगों ने क्या देखा है, कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, अतः हम एक कार्य करते हैं, जहाँ पर कोण 2 लिखा है वहाँ पर कोण 1 लिख सकते हैं। तो देखिए कोण 1 को हमने ऐसे रहने दिया और कोण 4 को भी ऐसे ही रहने दिया। कोण 2 देखो समीकरण 1 से कोण 2 हमारा कोण 1 के बराबर है, तो यहाँ पर बराबर का निशान लगाया और यहाँ पर लिख दिया कोण 1 प्लस का कोण 3। अब देखो कोण 1 इधर भी है, कोण 1 इधर भी है, ये दोनों कट जाएंगे तो कोण 4 बराबर कोण 3 हमें सिद्ध हो गया, पहला पॉइंट सिद्ध हो गया। और ये हमें ये भी सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2 बन रहा है, कोण 1 बराबर कोण 2। अब देखो यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2, ये दोनों बराबर सिद्ध हो गए हैं भाई। कोण 1 और 2 आपस में जब हमारे सॉरी कोण 3 और 4 तो बराबर सिद्ध हो, और ये वाला कोण हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, ठीक है पहले ही। इस प्रकार हमारी ये प्रमेय सॉल्व होती है, प्रमेय जो है हमारी फर्स्ट प्रमेय सॉल्व। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आपको प्रमेय नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं, तो मैं इसको साइड करता हूँ। चलो सेकंड प्रमेय देखिए क्या दे रखा है। सेकंड प्रमेय समझेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और एक एक पॉइंट को सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे। तो देखिए सेकंड जो प्रमेय है हमारी, प्रमेय नंबर 2, प्रमेय 2 में यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, रेखाओं को काटे तो एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं, अंतःकोण संपूरक होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चित्र को पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर, तो हम चित्र को बनाते हैं।
ये दो हमारी समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा मान लेते हैं, ये कोई हमारी तिर्यक रेखा इसे काट रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये वाला कोण 1 और ये वाला कोण 2 और इधर ये वाला कोण 3 और ये वाला कोण 4, इन दोनों का योगफल जो होता है, मतलब कोण 1 और कोण 2। देखिए क्वेश्चन में, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं, मतलब इधर और इधर के, ये इस रेखा के एक तरफ हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों कोणों का योगफल जो होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। तो सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री और कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला कोण, अच्छा इसको हम एक कार्य करते हैं, ये मान लेते हैं कोण 5 और इधर मान लेते हैं कोण 6। ठीक है, अब एक पॉइंट हम देखें यहाँ पर, कोण 5 और कोण 4, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, कोण 5 बराबर कोण 4, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, विमुख कोण। इसी प्रकार कोण जो है 2 हमारा होगा, कोण 2 जो होगा हमारा कोण 5 के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 5 के, कोण 2 बराबर कोण 5 के, क्योंकि ये दोनों क्या है? संगत कोण है, संगत कोण है। ये कोण 2 हमारा किसके? कोण 4 के भी बराबर हो जाएगा। कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, क्योंकि ये हमारे एकांतर कोण बन रहे हैं। अभी हमने एक प्रमेय सिद्ध की है, एकांतर कोण। तो हमें सिद्ध क्या करना है? तो देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 हमें सिद्ध करना है, यही तो सिद्ध करना है। तो ये हम क्या करते हैं कि कोण 1 और कोण 4, देखो कोण 1 और कोण 4, या हम लिख दें कोण 1 प्लस कोण 5, कोण 1 प्लस कोण 5। देखो ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कोण भाई देखो यहाँ से यहाँ तक ये 180 अंश का बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्योंकि भाई ये वाली रेखा देखो इस रेखा पर हमारी खड़ी है ना, तो यहाँ पर रैखिक युग्म बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 5, परंतु देखो कोण जो 2 है हमारा कोण 5 के बराबर है, क्योंकि हमें दे रखा है कोण 2 है कोण 5 के बराबर, अतः जहाँ पर कोण 5 लिखा है वहाँ पर कोण 2 हम लिख सकते हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश हमारा सिद्ध हो गया। पहला समीकरण हमारा इस प्रकार वाली सिद्ध हो गया, पहला पार्ट। परंतु सेकेंड पार्ट में दे रखा है कि कोण 3 और कोण 4, कोण 3 और कोण 4 भाई इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो हम एक कार्य यहाँ पर एक 6 प्लस 4 कर सकते हैं, कोण 6 प्लस 4। देखो ये इधर भी तो रैखिक युग्म बना रहे हैं ना, ये रैखिक युग्म, तो हम कर सकते हैं कोण 6 प्लस कोण 4। देखो कोण 6 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये बना रहे हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। तो कोण 6 और 4, तो देखो कोण जो है 6 हमारा किसके बराबर? कोण 3 के बराबर है भाई।
क्योंकि यहाँ पर इधर देखें कोण 3 कोण 6 आपस में बराबर होंगे, ये वाला कोण, क्योंकि ये संगत कोण बन रहे हैं हमारे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कोण 3 बराबर कोण 6, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर भी कि कोण जहाँ पर 6 लिखा है वहाँ पर कोण 3 हम कर सकते हैं, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार हमारा सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हुआ। देखो ये सिद्ध करना था, पहले ये सिद्ध कर दिया, फिर ये देखो यहाँ पर सिद्ध किया, ये वाला हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। इस प्रकार प्रमेय नंबर हमारी 2 भी सॉल्व होती है। प्रमेय नंबर 2 में एक चीज़ क्लियर हो गई कि एकांतर, एक तरफ के बनने वाले एकांतर अंतःकोणों का योगफल सदैव क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अर्थात इन दोनों का योगफल 180 डिग्री हो, इसका और इसका योगफल 180 डिग्री होगा। अतः ये दोनों एक दूसरे के संपूरक होंगे, ये दोनों भी एक दूसरे के संपूरक होंगे। इस प्रकार प्रमेय जो है हमारी सेकंड भी सॉल्व होती है। इसके पश्चात प्रमेय जो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चलो इसका स्क्रीनशॉट लें। और अब हम समझेंगे प्रमेय नंबर जो है थर्ड, इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ, चलो प्रमेय नंबर जो हमारी फोर्थ, देखें थर्ड क्या दे रखी है। प्रमेय नंबर थर्ड में, प्रमेय थर्ड बोला जा रहा है यदि दो रेखाओं को, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रमेय नंबर थर्ड। प्रमेय नंबर थर्ड में बोला गया यदि दो रेखाएं एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतः युग्म कोण के बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। देखिए पहले इस प्रमेय को हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है यदि 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 दो रेखाएं एक दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर युग्म के कोण बराबर हो, कि एकांतर युग्म के कोण बराबर हों तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। ये तो वो रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। तो मैं इसको यहाँ पर पहले चित्र को ड्रा करता हूँ, फिर आपको समझाते हैं क्या पूछा गया है इस प्रमेय में, आखिर में क्या सिद्ध करना है। तो हम इसको सिद्ध करते हैं। ये मान लेते हैं रेखा यल है और ये यम है और ये पी है। यल यम पी पर, यल यम रेखाओं पर एक जो है तिर्यक रेखा है हमारी पी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि ये वाला और ये दोनों कोण हमेशा क्या हो, हमारे बराबर दे रखे हों, या ये वाला कोण और ये वाला, मतलब ये दोनों या ये दोनों, मतलब एकांतर युग्म यदि बराबर हैं, क्योंकि इसका एकांतर ये वाला है और इसका एकांतर कोण ये वाला है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि एकांतर युग्म यदि बराबर हैं तो जो रेखाएं हैं हमारी क्या आपस में
समांतर होंगी या नहीं। थोड़ा मैं माइक को सही कर लेता हूँ। तो ये यदि एकांतर कोण बराबर हैं तो वो रेखाएं क्या समांतर होंगी या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है, मतलब समांतर हैं ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, कोण 1 मान लेते हैं इसको, और कोण 2 इसको मान लेते हैं, कोण 3 और इसे कोण 4 मान लेते हैं। दिया क्या है हमारा, दिया है कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, ये हमारा दिया गया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कि L समांतर है यम के, L जो है हमारी समांतर है किसके, यम की, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको। यदि इसको मान लेते हैं कोण 5 मान ले, उसको मान ले 6। अब देखो कोण 2 और कोण 5 ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। कोण 2 बराबर कोण क्या होगा 5, कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 5, क्योंकि ये संगत कोण शीर्षा विमुख कोण है, शीर्षा विमुख कोण है, ठीक है। अब ये कोण 1 बराबर होगा कोण 5 की, कोण 1 भी क्या होगा हमारा कोण 5 की बराबर होगा। तो कोण 1 बराबर कोण 5, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, क्योंकि भाई ये हमारे क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है। अब देखिए जब ये दोनों भाई हमारे कोण 1 और कोण 5 क्या है, संगत कोण। अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है कि कोण 1 बराबर कोण 2 भी है, कोण 1 बराबर कोण 2 हमारा ये नहीं, ये तो हमें सिद्ध ही करना है, क्योंकि युग्म कोण बराबर हो तो ये हमें सिद्ध करना है। तो ठीक है, ये हम कह सकते हैं सिद्ध करना है। तो अतः हम ये कह सकते हैं, देखो भाई कोण 2 हमारा कोण 5 के बराबर है, हमारी बात को समझे, कोण 2 हमारा कोण 5 के बराबर और कोण 1 बराबर कोण 5, मतलब ये दोनों कोण 2 भी 5 के बराबर है और कोण 1 भी बराबर 5 के बराबर है। तो 1 और 2 भी हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अच्छा ये हमें दे रखा है और सिद्ध करना है यल समांतर यम। भैया हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 5 ये दोनों क्या है, संगत कोण है। तो जब दी हुई यदि कोई रेखा यहाँ पर लिख देंगे, यदि यहाँ पर लिखेंगे यदि किन्हीं दो रेखाओं को यदि कोई रेखा प्रतिच्छेदित करे और उसके द्वारा बनने वाले संगत कोण बराबर हों, संगत कोण क्या हो, बराबर हों, तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, अतः हम ये कह सकते हैं यल और यम क्या होंगी, आपस में समांतर, अतः यल समांतर यम होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं, हमारे बराबर हैं। यहाँ पर ये वाले दोनों बराबर हो गए, देखो ये तो बराबर दे रखे थे और ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला क्या है हमारा इसके बराबर और ये वाला दे रखा है, तो ये दोनों संगत कोण भी क्या हो गए हमारे बराबर हो गए।
जब संगत कोण बराबर हो गए तो हम ये कह सकते हैं दी हुई दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, हमारी समांतर है। इसके पश्चात प्रमेय नंबर जो है आपकी फोर्थ। चलो इसके बाद हम प्रमेय नंबर फोर्थ को समझते हैं। इसको मैं करता हूँ साइड, थोड़ा रुको, इस पेज को थोड़ा हटा दें क्योंकि डिस्टर्ब करता है पेज। हम पेज चलो प्रमेय नंबर फोर्थ को समझेंगे। प्रमेय नंबर फोर्थ में क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं प्रमेय नंबर फोर्थ को। बोला जा रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे, यदि एक, यहाँ पर लिखते हैं हम पहले, यदि एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार काटे, कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म, एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म, कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का, एक युग्म संपूरक हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए हम इसको चित्र पहले ड्रा करते हैं और जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो देखिए मैंने एक ये रेखा बना ली और इसकी समांतर रेखा मैंने ये खींच ली। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि दो रेखाओं को, अब ये भी क्लियर नहीं है समांतर हैं परंतु हमने खींच ली हैं, बोला जा रहा है यदि ये और यल और यम ये दो रेखाएं हैं और इनको यदि कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित करती है और उसके द्वारा बनने वाले अंतः एकांत, देखो ये इन दोनों कोणों का योगफल, मतलब कोण एक और कोण दो, इन दोनों का योगफल यदि 180 अंश है तो ये वाली और ये वाली रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। हमें सिद्ध करना है। तो दिया क्या है हमारा, यहाँ पर दिया है सिर्फ कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 अंश दिया है। और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि यल जो है समांतर है यम के, ये हमें इतना प्रूव्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम एक कार्य कर लें, यहाँ पर मान लेते हैं कोण 3 और इसको मान लेते हैं कोण 4। तो देखो कोण जो है 3 और 1, यदि ये दोनों, इन दोनों का योगफल 180 अंश के बराबर है, इन दोनों का योगफल 180 अंश के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं भाई इसका और इसका योगफल यदि 180 अंश के बराबर है
तो एक सीधी रेखा हो जाएगी और इन दोनों का योगफल यदि 180 अंश के बराबर है तो ये भी एक सीधी रेखा हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 1, कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1 मान लेते, समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसी प्रकार कोण 4 प्लस कोण 2, कोण 4 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा हमारा क्या 180 डिग्री। ये भी हमारा क्या है रैखिक युग्म बना रहे हैं। इसको समीकरण हमने मान लिया 2। अब समीकरण 1 व 2 से कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री 1 व 2 से लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और समीकरण 2 को लिख दीजिए कोण 4 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। 180 से 180 कट गया तो कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर कोण 4 प्लस कोण 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर एकांत ये वाला कोण 2 कोण 3 के बराबर होता है। कोण 2 क्या है हमारा कोण 3 के बराबर होता है, क्योंकि हमें ज्ञात है एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण 2 बराबर कोण 3, क्योंकि ये हो जाएंगे एकांतर कोण। तो इसमें हम क्या करते हैं कोण 3 प्लस कोण 1 को ऐसे लिखा रहने देते हैं और यहाँ पर कोण 4 को भी ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो देखिए कोण 4 और कोण 2 के स्थान पर हम कोण 3 लिख सकते हैं। तो इधर भी कोण 3 है और इधर भी कोण 3, दोनों तरफ कोण 3 हमारा कट जाएगा। तो कोण 1 बराबर कोण 4 आ गया। अब देखिए यदि एकांतर कोण बराबर हैं भाई, ये और ये दोनों हमारे क्या हैं बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या होंगी समांतर होंगी। या हम एक पॉइंट और भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, यहाँ पर कोण 5 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने को क्या किया कोण 5 मान लिया, तो एक पॉइंट हम और लिख सकते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं हम 6, यहाँ पर हमने मान लिया 6। तो कोण 4 का संगत कोण क्या है कोण 6 है। यदि हम कोण 4 के स्थान पर कोण 4 बराबर कोण 1 भाई किसके बराबर कोण 6, यहाँ पर एक पॉइंट और थोड़ा इसे यहीं तक आपका सिद्ध हो गया। ये थोड़ा इसे और बढ़ाना चाहें, क्योंकि इसके अनुसार मान लेते हैं यदि आप इतना लिख के आते हो तो एक दिक्कत ये हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं और एकांतर कोण मान करके हम लोगों ने सिद्ध किया है। तो एक कार्य एकांतर कोण को लेकर के जब सिद्ध कर रहे हो तो एकांतर कोण नहीं सिद्ध करना है, तो आपको संगत कोण पे ले जाना है। तो देखिए कोण 1 और कोण 6 आपस में बराबर होंगे, कोण 1 बराबर कोण 6, क्योंकि ये शीर्षा विमुख होंगे, शीर्षा विमुख कोण होंगे। तो हम कह सकते हैं जहाँ पर कोण 1 लिखा है वहाँ पर हम कोण 6 लिख सकते हैं। कोण 6 बराबर कोण 4 हो जाएगा। अब देखिए कोण 6 और कोण 4 ये जब दोनों बराबर सिद्ध हो गए हैं तब हम ये कह सकते हैं ये संगत कोण है। ये क्या है संगत कोण है। और यदि संगत कोण बराबर हो गए, यदि 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 संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, परस्पर समांतर होंगी, रेखाएं क्या होंगी परस्पर समांतर होंगी। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। प्रमेय जो है 4th सॉल्व होती है। और इस प्रकार इस चैप्टर में प्रयोग होने वाली सभी प्रमेय हमने सॉल्व कर ली हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आज हम समझेंगे, 1-2 क्वेश्चन, और फिर जो है हम समझेंगे कल के लेक्चर में। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आज हम समझते हैं। तो इसको मैं स्लाइड पर लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग लगाएंगे स्लाइड पे।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा हमारा स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है, तो देखिए हम इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो मैंने स्लाइड पे लगा दिया है इस क्वेश्चन को। देखें क्वेश्चन फर्स्ट में, अच्छा ये चित्र बना रखा है यहाँ पर, तो चित्र को मैं बना देता हूँ और आपको समझ में जिससे आसानी से आ जाएगा, क्योंकि चित्र ही मैन है। यदि आपको चित्र समझ में आ जाए तो समझ लीजिए क्वेश्चन पूर्ण रूप से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर कोण 1 ये है, कोण 2 इसे माना गया है, कोण 3 इसे, कोण 4 इसे, ये 6 और ये 5 और ये 7 और ये 8। क्वेश्चन में बोला गया है यम समांतर यन है, मतलब इसको यम बोला गया है, इसको यन, और ये यल है। यल एक तिर्यक रेखा है। तो कोण 1 और कोण 2 का अनुपात, कोण 1 और कोण 2 का अनुपात जो दे रखा है, कोण 1 और कोण 2 का जो अनुपात दे रखा है, यहाँ पर अनुपात का निशान लगा रहे हैं, कोण 1 अनुपात कोण 2 जो दे रखा है, 3:2 दे रखा है। तो देखो हम एक कार्य कर सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री हमारा बन जाएगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। यदि हम कोण 1 को मान लेते हैं 3x और कोण 2 को मान लेते हैं 2x, तो बराबर 180 अंश कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 180 अंश। तो देखिए x बराबर आ जाएगा 180/5, तो 5 × 15 5 × 30, अर्थात x बराबर हमारा आ गया 36 डिग्री, सॉरी x बराबर 36 डिग्री आ गया। अब देखो ये 2x बराबर, भाई कोण 2 बराबर हमने क्या माना था, 2x माना था, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x, और इसको माना था 3x, तो 3x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 जो है हमारा हो जाएगा 2x के बराबर है, तो 2 × x का मान निकला है 36, तो 36 दूना 72, ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर जो है कोण 1 का मान। अब कोण 2 का मान निकालने, कोण 2 हमारा 3x के बराबर है, तो 3x बराबर 2 × 36, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना, 2 छिंग जो है, सॉरी 3 है भैया, 3 × 18 का 8 हाथ से लगा, 1 3 3 9 1 10, 108 डिग्री। ठीक है, इसका मान आ गया 72 डिग्री इतने का, और इतने का मान आ गया 108 डिग्री, 108 है भैया, 108 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोण 1 बराबर कोण 3 हमें ज्ञात है, कोण 1 बराबर कोण 3 क्यों होगा, कोण 1 बराबर कोण 3 क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। अतः हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3, इनका भी मान हो जाए 108, इन दोनों का मान 108 डिग्री हो जाएगा। अब देखो कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 4 के। हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 4 के होगा, क्योंकि ये भी हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। जब ये भी हमारा शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण 2 का मान कितना निकला, 72 डिग्री। तो कोण 2 और कोण 4 दोनों का मान बराबर होगा, अर्थात इनका भी मान क्या हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा, दोनों का 72 डिग्री हो जाएगा। अब देखो कोण जो है 4 का एकांतर कोण कौन सा है, कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण है, हमारे एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण है तो एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब, जब यल और यानी जब दोनों समांतर रेखाएं होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कोण 4 बराबर कोण 6, दोनों का मान भी हो जाएगा कितना, 72 डिग्री। क्यों, क्योंकि भाई इसको हमने क्या माना, 72 डिग्री माना कोण 4 को भी। ठीक है, अब ये वाला भी हमारा 72 डिग्री हो गया। अब देखो इसका शीर्षाभिमुख ये वाला होगा, कोण 6 का क्या है, कोण 6 का जो है शीर्षाभिमुख कोण हमारा है कोण 8, अर्थात ये दोनों हो जाएंगे बराबर। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख है, ये शीर्षाभिमुख है। तो हम ये कह सकते हैं कोण
6 बराबर कोण 8, इन दोनों का मान भी 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब जब इन दोनों का मान 72 डिग्री आ गया, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। अब यहाँ से इसका संगत कोण हमारा कोण 3 बन रहा है, क्योंकि इसका संगत कोण ये वाला और ये वाला कोण 3 बराबर कोण 7, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। जब ये आपस में संगत कोण है तो हम ये कह सकते हैं जितना कोण 3 का मान है उतना इसका मान हो जाएगा। तो इसका भी मान हो जाएगा कितना, कोण 3 बराबर कोण 7 बराबर 108 डिग्री हो जाएगा। अब देखो कोण 7 का शीर्षाभिमुख कोण 5 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण 7 बराबर कोण 5, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख है। तो कोण 7 बराबर कोण 5, इन दोनों का मान भी आ जाएगा हमारा 108 डिग्री। इस प्रकार क्वेश्चन फर्स्ट हमारा होता है सॉल्व। चलो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, और अगली जो मुलाकात होगी प्रश्नावली 6C के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के जितने क्वेश्चन होंगे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में। और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।